हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्कुलर के बारे में। तो जिनके द्वारा बेसिकली जो 27 अक्टूबर को जो मीट हुआ था आईबीए एंड एसोसिएशन या फिर यूनियन के बीच में, तो उसके बारे में एक सर्कुलर आपका रिलीज किया गया। कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जो हमारा पिछला वीडियो था उसी का कंटिन्यूएशन आपका, जहाँ पे 27 अक्टूबर 2023 के मीट के जो एमओएम्स हैं जो रिलीज किए गए आपका, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल डायरेक्टली कम टू द इश्यूज। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सर्कुलर को देखते हैं, सो इट इज रिलीज बाय बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जहां पे कुछ इश्यूज आपका जिनके ऊपर इनके द्वारा बात किया गया, सो वी विल डायरेक्टली कम टू दीज पर्टिकुलर इश्यूज एंड so these are in the meeting of the negotiating committee. Attention of IBA was drawn by the union or association on the following issues. तो कुछ issues आपके जिनके ऊपर हम लोग पिछले काफी समय से आपका डिस्कशन का पार्ट रहे हैं या जो मीटिंग्स हैं उनका पार्ट रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर इंट्रोडक्शन ऑफ 5-day वर्किंग वीक। तो पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें 5 days वर्किंग का आपका बात किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, इंप्रूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम्स। थर्ड वन इज पेंशन अपडेशन। फोर्थ वन इज एनपीएस टू ओपीएस, ठीक है। सो जो एनपीएस से आपका ओपीएस में कहीं ना कहीं आपका जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स है उसको अडॉप्ट करने का जो ऑप्शंस है वो जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया। प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायरी टू बी पेड बाय दी कंसर्न बैंक। तो ऐसे जो रिटायर एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, सो जिनके जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है दैट शुड बी पेड बाय द कंसर्न बैंक, ऐसा एक आपका प्रपोजल। सो दीज आर द एरियाज और दीज आर द की हाइलाइट्स ऑफ द मीटिंग्स जिनके ऊपर आपका नेगोशिएशन किया गया। बट अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर को, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का आउटकम निकल के आता है विच वी ऑलरेडी डिस्कस। पहला कि आपका जो आईबीए के द्वारा प्रपोज किया गया दैट वाज 15% हाइक इन द सैलरी स्लिप कॉस्ट, एंड सेकंड वन इज बेसिकली जो रिटायर एम्प्लॉयज आपके हैं या जिन्होंने बीआरएस आपका ले लिया था, ठीक है, सो उन सबको आपका दोबारा से या उनको पेंशन स्कीम्स को ऑप्ट करने के संबंध में। आइए देखते हैं आपका क्या क्या चीजें आपकी ये इस पर्टिकुलर सर्कुलर का पार्ट है। आई डायरेक्टली पिक दिस वन फ्रॉम दी बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडियाज वेबसाइट एंड वहां पे ये रेगुलर बेसिस पे रिलीज होते हैं। तो जैसे ही आपका ये आया तो मैंने कहा एक बार आप लोगों के साथ इसको डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सो अनदर राउंड ऑफ मीटिंग of the negotiating committee was held at Mumbai on 27 October 2023. Apart from BEFI, representative of 7 constituents of UFBU, जिसमें आपका यूनियन आता है, और ये अदर्स आपके जो इस पर्टिकुलर मीटिंग का पार्ट था, ठीक है। जिसमें कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सो दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन। So prior to the meeting, negotiating committee, a meeting between IBA and core group of working unions was held on 25th October 2023, in which S. Anil, president of federation, attended this particular meeting. तो जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि जो 25 अक्टूबर की जो मीटिंग्स है जिसके जो आउटकम्स हैं, जैसे हमने आपका जो लीव बैंक की बात की थी, ठीक है। सो लीव बैंक है या फिर CAIB जो सर्टिफाइड पीओ कैंडिडेट्स हैं उनको भी 2 आपका जो प्रमोशन है उनके बेनिफिट्स हैं, या अदर्स बहुत सारी चीज़ें जिसमें कहीं ना कहीं IBA आपका जिसको IBA के द्वारा कंसिडरेशन में लाने की बात की गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं तो उसके लिए स्पेशल रेम्यूनरेशन आपका है, जैसे क्वार्टरली फाइलिंग के दौरान या फिर कोई स्पेशल ड्यूटी आपका लगता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या रिमोट एरियाज़ के अंदर, या फिर कहीं ना कहीं जैसे जो लीव बैंक आपका बनाने का बात किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर आपका IBA कहीं ना कहीं वी कैन से कि वो कुछ हद तक आपका उनके ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करा है और उनको आगे फर्दर डिस्कशन की बात की गई और उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूलाज आपका डिजाइन करने की बात की गई, ठीक है। सो अ मीटिंग ऑफ UFBU वाज हेल्ड ऑन 26 अक्टूबर 2023, तो जहां पे ये मीटिंग आपका हुआ, ठीक है। देन मीटिंग ऑफ नेगोशिएटिंग कमेटी ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ IBA नेगोशिएटिंग टीम ऑफर्ड 50। अब जैसे 27th वाला जो मीटिंग था,
27 अक्टूबर वाला, तो उसमें बेसिकली आपका बात किया गया था कि इसके ऊपर आईबीए के द्वारा आपका प्रपोज किया गया था 15%, जिसपे अगर आप जैसे बैंकर्स की भी राय लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड्स हैं दैट इज डेफिनेटली हायर देन दिस पर्टिकुलर परसेंटेज। ओके, सो और इवन जो यूनियन जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसने भी इसके ऊपर एसेस कोई भी अपना मतलब कहीं ना कहीं जो नेगोशिएशन आपका है इसको और ज्यादा इंक्रीज करने का वहां पे डिमांड किया था, इसीलिए आईबीए के द्वारा इसको फर्दर डिस्कशंस के लिए आपका ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, सो आईबीए नेगोशिएटिंग टीम ऑफर्ड 15% इंक्रीज ओवर cost of pay slips components. The offer could not be agreed as it was felt to be inadequate, and on behalf of the negotiating union association, IBA was requested to improve its offer to take the negotiation forward on this particular case. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव आपके थे उनके द्वारा इस पर्टिकुलर ऑफर को कंसीडर नहीं किया गया, एंड दे जनरली डिमांडेड कि इतने में हमारा काम आपका नहीं होगा। ठीक है, सो इसको फर्दर डिस्कशन के लिए आपका डाला गया। सो इन द मीटिंग ऑफ द नेगोशिएटिंग कमेटी, अब देखो यहाँ पे क्या ना, जैसे अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर फेडरेशन की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, तो जहाँ पे आपका ये इश्यूज जिनके बारे में डिस्कशन का मतलब जो एजेंडा आपका था, सो दीज वर दी टॉपिक्स, तो जिसके ऊपर एसेस कोई आपका क्लियर कट ना तो एसोसिएशन के द्वारा, ना ही आपका फेडरेशन के द्वारा, ना ही आईबीए के द्वारा आपका कोई क्लियर कट सर्कुलर आपका रिलीज किया गया। दैट मीन्स सी जैसे जितने भी सर्कुलर्स अभी तक मैंने आपको कराए तो सभी में सिर्फ दो चीजें आपका जिनके नेगोशिएशन के ऊपर बात किया गया, दैट इज वन इज 15% हाइक इन पे स्लिप कॉस्ट विच इज प्रपोज बाय आईबीए। तो जो आपका एसोसिएशन या जो यूनियन या फेडरेशन है उसके द्वारा जिसको डिक्लाइन किया गया और फर्दर नेगोशिएशंस के लिए उसको आपका भेजा गया, तो आने वाली मीटिंग्स के ऊपर उस पर बात होगा। जहां तक अगर हम लोग बात करें 5 डे वर्किंग इन बैंक सिस्टम या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम्स, इसके अलावा पेंशन अपडेशन, एनपीएस टू ओपीएस। ठीक है, सो बेसिकली ये जो पॉइंटर है ये काफी ज्यादा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपका रेज किया जा रहा है। ठीक है, सो जो न्यू पेंशन स्कीम्स है उसमें ना रह के बल्कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है आपका, ठीक है, सो ओपीएस को अडॉप्ट करने का बात किया गया, तो जो वन टाइम चांस आपका दिया जाए एम्प्लॉइज को, सो दे कैन ऑप्ट द ओल्ड वन ऑल्सो। ओके, सो दैट इज द केस। तो एंड इसके अलावा जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं बैंक के, उनकी जो मेडिकल इंश्योरेंस आपके होते हैं उसके प्रीमियम कहीं ना कहीं पे किया जाए कंसर्न बैंक के द्वारा या जिस भी बैंक के वो एम्प्लॉय थे। तो दीज वर दी पार्ट ऑफ डिस्कशन, बट ओवरऑल मीटिंग दैट जनरली एंडेड अराउंड दी ओनली टू थिंग्स, वन इज 15% हाइक विच इज प्रपोज बाय आईबीए, एंड सेकेंड वन इज जो हमने लास्ट टाइम भी आपका डिस्कस किया था ड्यूरिंग द मीटिंग, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग ऑप्शंस फॉर पेंशन टू बी एम्प्लॉयज ऑफर्ड employees officers who resign voluntarily retire was taken up by the union association. IBA negotiating team agreed to work out the rule and conditions for further discussion. तो ये वाला जो चीज था एक इश्यू एटलीस्ट इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर सॉल्व हुआ, वो किसके रिगार्डिंग आपका कि जो एम्प्लॉयज़ आपका जो बैंक से रिजाइन कर दिए थे या जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट्स आपके ले लिए थे, तो उनको एक मौका देने का पेंशन जो स्कीम है उसको ज्वाइन करने के रिगार्डिंग। ठीक है, सो उस पर आईबीए आपका एग्रीड है एंड दे सेड कि वी विल कम अप विद दी मेथड्स और रूल्स कि कैसे वो आपका इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं एंड हाउ दे कैन ज्वाइन दी पेंशन रिलेटेड थिंग्स। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपका। सो अगर हम लोग बात करें, सो देवाशीष बासु चौधरी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे किसके, एम्प्लॉई बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे ये सर्कुलर आपका जो कि पोस्ट किया गया था, और ऐसा ही एक सर्कुलर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट वाज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग ग्रुप्स आपके हैं। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी लोग हैं, जो बैंक कर्मचारी लोग हैं, उनके हितों के लिए अपना या कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बैंक एम्प्लॉयज हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका इन पर्टिकुलर एसोसिएशंस या ग्रुप्स या यूनियंस के द्वारा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इनके थ्रू एम्प्लॉयज दे कैन रेज देयर वॉइस, और वो कहीं ना कहीं अपनी जो कंसर्न है उन सब के बारे में आपका आईबीए तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं वो 5 मेजर टॉपिक थे, बट उनमें
ऐसे आपका अगर हम लोग बात करें कि जो मेजर टॉपिक्स आपके जो प्लान किए गए थे मीटिंग्स के लिए, तो उसमें आपका डिस्कशन कोई आपका आउटकम नहीं था या ना ही कोई ऐसा ऐसा कोई मेजर डिस्कशन था। जो डिस्कशन पार्ट आपका रहा वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों में। तो अब हमें इंतजार रहेगा अगली मीटिंग का। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट मीटिंग होगा, ठीक है, आईबीए एंड यूनियन के बीच में, तो उसमें इट इज एक्सपेक्टेड कि जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है अबाउट 5 days वर्किंग, ठीक है, एंड वर्क लाइक बैलेंस के ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपका डिस्कशन या एक सॉलिड कंक्लूजन आपका जो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो अपार्ट अब अगला जो मीटिंग रहेगा दैट इज वन इज अबाउट दिस हाइक, क्योंकि ये प्रपोज किया गया था आईबीए के द्वारा, तो उस पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन आपका मिल सकता है, या फिर एक ऐसा जैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन आपका जहाँ पे कुछ एरियाज जहाँ पे अभी तक आईबीए एग्री नहीं है, वो उन एरियाज में एग्रीमेंट्स आपका दिखाते हुए, और ये जो 15% वाला जो केस है जहाँ पे पे स्लिप के ऊपर जो इंक्रीमेंट्स का बात किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेगोशिएशंस जो किए जा सकते हैं आने वाले समय में। तो जैसे ही कोई भी अपडेट आपका आएगा, आई विल कम अप विद अ सेशन जहाँ पे हम लोग उनको आपका डिस्कस करेंगे। आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और अगर आपका ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि उसके ऊपर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, सो यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, सो आई विल कम अप विद अ वीडियो। जैसे कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने आपका लास्ट टाइम मेंशन किया था कि जो लाइक इफ दिस 15% इंक्रीमेंट्स हैपन, सो व्हाट हाउ इट विल इफेक्ट देयर सैलरीज, उनका कैलकुलेशन पार्ट आपका कैसे होगा, जो 15% पे स्लिप कॉस्ट आपका इंक्रीज करने की बात की गई है। सो वंस इट विल गेट फिक्स ना, जैसे नेगोशिएशन आपका पूरा हो जाता है, तो जो भी रेट आपका रहेगा, सो आई विल कम अप विद अ वीडियो कि सपोज दैट इट इज 25%, ठीक है, 25% पे ये बात आपकी खत्म होती है, तो 25% से सैलरी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो आई कम अप विद अ वीडियो जहां से आपकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, एंड ऐसे ही आपके प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, सो विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो जहां पे हम इन सब चीजों का आपका डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ, एंड regular basis पे we'll come up with the videos, and you can also share your suggestions into the comment section, and we will come up with a video. Okay, chalo, so this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.